गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अशोक कुमार सेन आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम वाटर के सोर्सेज के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। जो वाटर हम पीने के यूज़ में लेते हैं, हमारी बेसिक लाइफ में जो पानी का यूज करते हैं, वो किन किन सोर्सेज से होता हुआ हम तक पहुंचता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। वाटर मेक्स लाइफ पॉसिबल, यानी वाटर जो होता है वो हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाता है। बिना पानी के हमारे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, पॉसिबल नहीं है हमारा जीवन बिना पानी के। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, यानी जितने भी लिविंग बींग्स है, जीवित सजीव प्राणी हैं, उन सब का जो जीवन का आधार है, एक अभिन्न अंग है पानी। यानी पानी जो है वो हमारे जीवन का, सजीवों के जीवन का एक आधारित अंग है। अराउंड 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, उसका 70% जो है वो पानी है। यानी हमारी बॉडी में 70% पानी पाया जाता है। हमारी पूरी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है। वाटर इज फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशियंस। वाटर जो होता है वो पाया जाता है पॉन्ड, तालाबों में, लेक्स, झीलों में, रिवर्स, नदियों में, सीज यानी समुद्र या बड़े महासागरों में, और ओशंस यानी समुद्रों में, बड़े समुद्रों में। इट इज फाउंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ एज वेल। और पानी जो है वो हमारी अर्थ जो है, पृथ्वी, उसके सरफेस के नीचे, यानी भूमि की, अर्थ की सतह के नीचे पाया जाता है। सोर्सेज ऑफ वाटर, अब हम स्टडी करते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी वाटर के सोर्सेज क्या क्या हैं। द नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर आर रेन, सीज, ओशंस, रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स एंड पॉन्ड। जो नेचुरल सोर्सेज है, प्राकृतिक स्रोत जो है पानी के, वो है बारिश, समुद्र, सीज, ओशंस यानी ये सागर, महासागर, रिवर्स नदियाँ, स्ट्रीम्स यानी झरने, लेक्स नदियां एंड पॉन्ड और तालाब, ये जो है वो नेचुरल सोर्सेज है। ओशंस कवर मोर देन 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। जो ओशंस होते हैं, बड़े सागर होते हैं, समुद्र होते हैं, उन्होंने पृथ्वी का 1/3 पार्ट है वो कवर कर रखा है। सो द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ आर द ओशंस। तो इसलिए पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो सोर्स है, स्रोत है पानी का, वो ओशंस है, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी का 1/3 पार्ट है। However, due to the presence of many salts, this water is not fit for drinking. लेकिन जबकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैनी साल्ट्स, कई प्रकार के लवणों के मिले होने के कारण, यानी नमक के कारण जो है वो ये जो ओशंस का पानी है, दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। ये वाटर पीने के लिए जो है वो फिट नहीं है, यानी ये पीने योग्य पानी नहीं है। समुद्र का पानी ये खारा होता है, कई प्रकार के साल्ट इसमें मिक्स होते हैं। वी नो दैट द हायर पार्ट्स ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो। हम जानते हैं कि हायर पार्ट ऑफ माउंटेन्स यानी समुद्रों, जो ये पर्वत होते हैं, पर्वतों का बहुत सा पार्ट जो है वो बर्फ से ढका हुआ रहता है। हम जानते हैं ये चीज़ कि पर्वत जो हैं वो बर्फ से ढके हुए रहते हैं ज़्यादातर हिस्सा इनका। ड्यूरिंग समर और गर्मी के दौरान द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट एंड चेंज इनटू वाटर। लेकिन जब गर्मियाँ स्टार्ट होती है तो गर्मियों के दौरान जो है वो ये बर्फ़ जो होती है माउंटेन्स की, ये मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है और ये पानी में चेंज हो जाती है। दिस वाटर कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। और ये पानी जो है वो नीचे बहता हुआ झरनों के रूप में और नदियों के रूप में आ जाता है। रेन, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। रेन जो है वो पृथ्वी पे मेन सोर्स है पानी का। रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फ्रॉम आवर नेचुरल वाटर, यानी बारिश का पानी जो है वो सबसे प्योरेस्ट पानी है। हमारा जो प्राकृतिक जल है, पानी है, वाटर है, उसमें बारिश के पानी को सबसे प्योरेस्ट माना जाता है। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, जब बारिश होती है, when it rains some rain water goes into the ground। तो जब बारिश होती है तो कुछ पानी जो है वो ग्राउंड में चला जाता है, ग्राउंड के अंदर, जमीन के अंदर
दिस वाटर इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर, और इस वाटर को ही अंडरग्राउंड वाटर बोला जाता है। इट कैन बी ब्रॉट टू द सरफेस विद द हेल्प ऑफ वेल्स, ट्यूब वेल्स एंड हैंड पंप्स। और ये जो अंडरग्राउंड का पानी है, इनको सरफेस से बाहर जो है वो वेल्स यानी कुओं के द्वारा, ट्यूबवेल्स नलकूप के द्वारा एंड हैंडपंप्स के द्वारा जो है उसको वापिस लाया जाता है। पीपल इन विलेजेस डिग वेल्स टू ब्रिंग अंडरग्राउंड वाटर टू द सरफेस। और जो गांव के लोग होते हैं वो अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उसको बाहर लाने के लिए जो है कुएं खोदते हैं, खुदाई करते हैं। नेक्स्ट है, इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर द अंडरग्राउंड वाटर इज वेरी डीप। अंडरग्राउंड पानी जो होता है, पानी का जो सतह होती है वो बहुत ज़्यादा नीचे होती है, गहरी होती है। अंडरग्राउंड पानी बहुत नीचे होता है। सो होल्स आर डग इनटू द ग्राउंड, तो इसलिए ग्राउंड में होल किए जाते हैं। एंड ट्यूब्स और पाइप्स आर संक इन देम, और फिर ट्यूब जो होती है या बड़े पाइप जो होते हैं वो उनमें धंसा दिए जाते हैं। संक यानी धंसाना होता है, उस जो होल बनाए जाते हैं जमीन में उसमें धंसा दिए जाते हैं ट्यूब्स और पाइप। वाटर इज ब्रॉट टू द सरफेस विद द हेल्प ऑफ पंप, और फिर उन होल में से जो पाइप डाले हुए होते हैं उनसे पानी को बाहर निकाला जाता है पंप के द्वारा। दीज पंप्स आर रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, ये पंप जो होते हैं वो बिजली के द्वारा चलाए जाते हैं। दीज वेल्स आर नोन एज ट्यूबवेल्स, इन वेल्स को ट्यूबवेल्स के नाम से जानते हैं। पंप के द्वारा मोटर लगाकर पानी को बाहर निकाला जाता है क्योंकि पानी बहुत गहरा होता है। वाटर फ्रॉम ए ट्यूबवेल इज यूज्ड मेनली फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन पर्पज। वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स, ट्यूबवेल का जो पानी होता है उसका मेन जो पर्पज होता है, उद्देश्य होता है, वो पीने के लिए और इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए होता है। खेतों में सिंचाई करने के काम में आता है ट्यूबवेल का पानी। नेक्स्ट, हैंड पंप्स आर यूज्ड इन प्लेसेस वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल। अब हैंडपंप का यूज कहाँ पे होता है? हैंडपंप का यूज उन जगह पर होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम होती है या अवेलेबल ही नहीं होती है, और वेयर पीपल कैन नॉट अफोर्ड द यूज इलेक्ट्रिसिटी। या फिर हैंडपंप का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ पर लोग जो है वो बिजली को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो बिजली उनके जो है वो महंगी होती है, इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो हैंडपंप का यूज करते हैं। पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सीज एंड वाटरफॉल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस वाटर, यानी जो तालाब होते हैं, लेक्स झीलें होती है, रिवर्स नदियाँ होती है, समुद्र होते हैं, और वाटरफॉल्स जो होते हैं वो हमें पानी उपलब्ध करवाते हैं। हाउएवर दिस वाटर इज फुल ऑफ जर्म्स एंड वेरियस इम्प्योरिटीज, जबकि ये जो पानी होता है नदी का, समुद्र का, झरने का, झील का, ये पानी जो होता है वो फुल ऑफ जर्म्स होता है, यानी इनमें जर्म्स बहुत पाए जाते हैं क्योंकि ये पानी खुला होता है, ओपन में होता है, और वेरियस इम्प्योरिटीज होती है इसमें, यानी बहुत सी गंदगी भी पाई जाती है। सो इट इज नॉट सेफ फॉर टू ड्रिंक, इसलिए ये पानी जो है वो पीने के योग्य नहीं होता है, सेफ नहीं होता है। दिस वाटर इज प्यूरिफाइड एंड फिल्टर्ड टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग, तो ये जो पानी होता है इसको प्यूरिफाई किया जाता है यानी शुद्ध किया जाता है। एंड फिल्टर्ड, फिल्टर का मतलब होता है छानना, और उसको छाना जाता है टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग, ताकि ये पीने योग्य हो जाए। अब जितना पार्ट हमने स्टडी किया है उससे रिलेटेड मैच द फॉलोइंग्स है, ये आप करेंगे। इसके बाद में है नेक्स्ट है इवापोरेशन। द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड इवापोरेशन। यानी इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन जो होता है वो वाष्पीकरण बोलते हैं इसको। द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, यानी जब पानी जो है वो वाटर वेपर में, यानी पानी जो है वो भाप में या वाष्प में बदल जाता है ड्यू टू हीटिंग, यानी गर्मी के कारण, हीट के कारण जो है वो पानी है वो भाप के रूप में बदल जाता है, इज कॉल्ड इवोपरेट, यानी इसलिए इसको जो है वो इवोपरेशन बोलते हैं। यानी पानी जो है वो गर्मी के कारण, हीट के कारण वाष्प बन जाता है, यही वाष्पीकरण या जो है वो इवापोरेशन कहलाता है। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, यानी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं वाष्पीकरण को, इवापोरेशन को, कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आते हैं 1 नंबर पर
water evaporates faster when the weather is windy, यानी जब मौसम जो है वो विंडी हवादार होता है तो वाष्पीकरण की जो स्पीड है वो तेज हो जाती है, फास्ट हो जाती है। एग्जांपल के द्वारा चेक करते हैं। देखिए, टेक टू सोर्सेस ऑफ द सेम साइज के दो सोर्सेस या जो तस्तरी बोलते हैं, जिसको चटनी डालने का एक जो बाउल होता है उसे बोलते हैं, तो वो लेते हैं दो सेम साइज के। पोर एंड इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, फिर उनमें इक्वल अमाउंट यानी बराबर अमाउंट का पानी डाल दिया जाता है, वाटर डालते हैं दोनों में। पुट वन सोर्सर अंडर ए फैन एंड टर्न द फैन ऑन। अब एक जो सोर्सर था, तस्तरी थी, उसको हमने जो है वो फैन के नीचे रख दिया और फैन को ऑन कर दिया। डू नॉट पुट द अदर वन अंडर द फैन, जबकि दूसरे वाला जो बाउल था या जो सोर्सर वो था उसको हमने पानी इसके फैन के नीचे नहीं रखेंगे। पुट इट इन ए प्लेस वेयर देयर इज नो विंड, दूसरे बाउल को उस जगह पर रखेंगे जहां पर कोई भी हवा नहीं है। टेक ए लुक एट द सोर्सर्स आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद जो है वो हम उन दोनों जो बाउल है उनको देखेंगे। What do you observe? आपने क्या ऑब्जर्व किया? You observe that there is less water in the saucer placed under the fan. हमने ये ऑब्जर्व किया कि उस बाउल के अंदर, उस सॉसर के अंदर पानी कम हो गया है जिसे हमने फैन के नीचे रखा था। This means that more water has evaporated from the saucer placed under the fan. यानी इसका मतलब ये हुआ कि that more water has evaporated, यानी जो पानी था फैन के नीचे रखे हुए बाउल में वो क्या हो गया? वाष्पित हो गया, यानी भाप बन गया और वो वाष्पित हो गया। Thus it proves that water evaporates faster when the weather is windy. तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि जब वेदर विंडी होता है यानी हवादार मौसम होता है तो उसमें पानी जो है वो वाष्पित ज्यादा होता है, एवोपरेशन उसका ज्यादा होता है, भाप ज्यादा बनती है। सेकंड है वाटर एवोपरेट्स फास्टर व्हेन द टेम्परेचर इज हाई। सेकंड इसका है कि जब टेम्परेचर हाई होता है यानी टेम्परेचर ज्यादा होता है तो भी पानी वाष्पित ज्यादा होता है। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। टेक द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन टू सोर्सर्स ऑफ द सेम साइज, वापिस सेम साइज के उन्हीं दो बाउल्स में पानी लेंगे सेम क्वांटिटी से। कीप वन सोर्सर इन द सन एंड द अदर इन द शेड। अब एक सोर्स जो है उसको हम सूर्य की धूप में या सूरज की धूप में बाहर रखेंगे और एक को जो है वो छांव में रखेंगे। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद में, यू फाइंड दैट देयर इज लेस वाटर इन द सोर्सर दैट इज इन द सन। हम देखेंगे कि जो सन में रखा हुआ था हमारी तस्तरी, उसके अंदर पानी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दिस शोज दैट मोर वाटर हैज एवोपरेटेड फ्रॉम द सोर्सर प्लेस्ड इन द सन। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमें ये बताता है, दिखाता है कि ज़्यादा पानी जो है जो तस्तरी हमने धूप में रखी थी उसमें पानी का वाष्पीकरण जो है वो ज़्यादा होगा यानी भाप ज़्यादा बनेगी। इट प्रूव्स दैट वाटर एवोपरेट्स फास्टर व्हेन द टेम्परेचर इज हाई। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि अगर टेम्परेचर हाई है तो पानी का वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आगे 3 नंबर जो है इसका पार्ट वो है एवोपरेशन इज फास्टर व्हेन द एयर इज ड्राई। जब एयर हवा जो होती है वो ड्राई होती है तब भी जो है वो वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, एवोपरेशन ज़्यादा होता है जब हवा ड्राई होती है, सूखी होती है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए हॉट ड्राई डे देन ऑन ए क्लाउडी डे। हमने ये नोटिस तो किया ही है कि जब हम कपड़े सुखाते हैं तो उस जिस दिन गर्मी ज़्यादा होती है, धूप ज़्यादा होती है, ड्राई डे होता है, उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। जबकि क्लाउडी डे जो होता है, बादल छाए हुए होते हैं, उस दिन जो है वो कपड़े देरी से सूखते हैं। डू यू नो वाई? आप ये जानते हो कि ये ऐसा क्यों होता है? ऑन ए ड्राई डे, जब एक ड्राई डे होता है, एयर हैज द
लिस्ट मॉइस्चर इन इट, तो हवा के अंदर जो है वो नमी जो होती है वो कम पाई जाती है। इट कैन टेक इन मोर मॉइस्चर फ्रॉम द क्लोथ्स, तो वो जो कपड़ों के अंदर की जो नमी होती है उसे हवा ग्रहण करती है। बट ऑन ए क्लाउडी डे, लेकिन जब एक बादल वाला या बादलों से घिरा हुआ दिन होता है, एयर हैज मोर मॉइस्चर, तो हवा के अंदर भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर या नमी होती है, वाटर वेपर होती है इन इट, सो इट कैन एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स। तो इसलिए क्या होता है, क्लाउडी डे में जो है वो हवा में खुद में ही नमी होती है, इसलिए वो इट कैन एब्जॉर्ब यानी वो खुद सोखती है वेरी लिटिल वाटर, बहुत कम पानी को सोखती है, वेट क्लॉथ्स यानी जो गीले कपड़े होते हैं उनमें से बहुत ही कम पानी को वो सोखती है, इसीलिए जो है वो क्लाउडी डेज में क्या होता है, कपड़े देरी से सूखते हैं। नेक्स्ट है वाटर evaporates faster when the exposed surface is large, यानी जब exposed surface जो होता है यानी जो जगह ज़्यादा होती है या खुली जगह ज़्यादा होती है, वहाँ पर जो है वो पानी जो है वो वाष्पित जल्दी या तेज़ी से फास्टर होता है। देखते हैं, टेक 2 handkerchiefs of the same size, यानी 2 सेम साइज की जो है वो हम रुमाल लेंगे। पुट दिस हैंकरचीफ ऑन ए टेबल, अब इनको टेबल पर रखेंगे। स्प्रेड द अदर हैंकरचीफ ऑन द टेबल, तो फोल्ड 1 हैंकरचीफ इन हाफ ट्वाइस, यानी जो पहली हमारी रुमाल है उसको हम फोल्ड कर लेंगे हाफ, ट्वाइस यानी डबल कर लेंगे। पुट दिस हैंकरचीफ ऑन ए टेबल, और इसको टेबल पर रख देंगे। स्प्रेड द अदर हैंकरचीफ ऑन द टेबल, और अब दूसरी जो हमारी रुमाल है उसको हम टेबल पर स्प्रेड कर देंगे, बिछा देंगे, फैला देंगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद में, यू फाइंड हमें पता चलेगा दैट द हैंकरचीफ दैट वाज नॉट फोल्डेड इज ड्राई, हम ये देखेंगे कि जिस रुमाल को हमने फोल्ड नहीं किया था वो सूखी हो गई है, सूख गई है। एंड द वन दैट इज फोल्डेड इज स्टिल वेट, जबकि जिसको हमने फोल्ड कर दिया था वो अभी भी वेट है या गीली है। दिस प्रूव्स दैट वाटर evaporates faster when the exposed surface area is large, तो इससे प्रूव हो जाता है कि जब एक्सपोज सरफेस एरिया बड़ा होता है तो वहाँ पे जो है वो पानी स्पीड के साथ जो है फास्ट स्पीड से जो है वो वाष्पित होता है। अब नीचे एमसीक्यू क्वेश्चंस है जो आप देखेंगे, अभी तक हमने जितना लेसन स्टडी किया उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन, यानी ये जो अभी हमने इवोपरेशन पढ़ा था उससे रिलेटेड है, उसका अपोजिट पार्ट होता है। उसमें क्या होता है कि जो पानी होता है वो हीट के कारण जो है वो वाष्पित हो जाता है, भाप बन जाता है। और कंडेंसेशन में क्या होता है कि वही वाष्पित जो पानी होता है, जो वाष्प बन गया है, वो वापस जो है वो पानी के ड्रॉप्स के रूप में बन जाता है। स्टडी करेंगे। व्हेन वाटर वेपर बिकम कूल्स, यानी जब पानी की जो वाष्प है, भाप है, वो जब कूल होती है, ठंडी होती है, इट चेंज इनटू वाटर, तो वो वाटर में चेंज हो जाती है वो वापिस। दिस प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर, यानी वाटर वेपर की प्रोसेस रिपीट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन, यानी वो प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर जो है वो वाटर में चेंज हो जाती है कूलिंग के द्वारा, वो कंडेंसेशन या संघनन कहलाता है। इन नेचर, प्रकृति में क्या होता है, वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर इन मैनी वे, यानी प्रकृति में जो है, प्रकृति में जो है वो वाटर वेपर जो होती है, पानी की जो वाष्पित बूंदें होती है, वो कंडेंसेशन यानी जम जाती है टू फॉर्म वाटर इन मैनी वे, पानी के रूप में जो है वो बहुत से वेद से है वो जम जाती है, जैसे क्लाउड्स, ड्यू, फॉग, फ्रॉस्ट एंड स्नो आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ कंडेंसेशन, यानी ये सारे जो है क्लाउड्स जो हैं, ड्यू और फॉग
ड्यू यानी ओस होता है, फॉग यानी धुंध, और फ्रॉस्ट यानी बर्फ़ जमना। ये सारी चीज़ें जो होती है वो बर्फ़ गिरना, सॉरी, ये सारी जो है वो कंडेंसेशन के ही एग्जाम्पल होते हैं। अब इनको थोड़ा सा वो है एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। जैसे ये फर्स्ट है ड्यू, व्हेन वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन कोल्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक ग्रास इन द फील्ड ड्यू इज फॉर्म्ड। यानी जो वाटर वेपर है वो ठंडी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जैसे घास वगैरह होती है खेतों में, उन पर जम जाती है, उसे ड्यू बोलते हैं। फिर है स्नो, वैन वाटर वेपर फ्रीज इन एयर, जब हवा के अंदर वाटर वेपर फ्रीज हो जाती है, जम जाती है, इट फॉर्म्स क्राइस्टल ऑन आइस, और ये बर्फ का कांच जैसा कुछ बन जाता है, कॉल्ड स्नो, उसको स्नो बोलते हैं। स्नोफॉल टेक्स प्लेस मेनली इन एट हिल स्टेशन इन विंटर, और जो सर्दियों में हिल स्टेशन जो होते हैं वहाँ पर स्नोफॉल जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलती है। थर्ड है फॉग, ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के दौरान वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन द डस्ट, वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन द डस्ट particles in the air to form clouds close to the ground। यानी सर्दियों के दौरान जो है वाटर वेपर वो है वो संघनित हो जाती है, कंडेंसेंस होता है ऑन द डस्ट पार्टिकल, यानी जो डस्ट के जो कण होते हैं इन द एयर, हवा में, उसमें टू फॉर्म क्लाउड क्लोज टू द ग्राउंड, और एक जो क्लाउड्स होते हैं वो ग्राउंड के क्लोज प्रतीत होते हैं, पास आ जाते हैं। दीज क्लाउड्स आर कॉल्ड फॉग, और इन क्लाउड्स को क्या बोलते हैं? फॉग बोलते हैं, और धुंध सी छा जाती है जो कि हमें विंटर में देखने को मिलता है। तो ये आपका चैप्टर 5 था जिसकी हमने अभी स्टडी की है, सोर्सेज ऑफ वाटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसकी स्टडी कीजिए और फिर इस लेसन से रिलेटेड जो MCQ क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स है वो अपनी बुक में कंप्लीट कीजिए। इस लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको सेंड करता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।